नीतीश कुमार ने जितनी भी व्यवस्था की थी, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन से हो, चाहे सेंटर फंड से आ रहा हो, पर उसी पैसे से तो रोजगार दिया होगा ना। रोजगार कोई अपनी जेब से थोड़ा दिया। आप नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट कैसे कर सकते हैं इस 5 लाख जॉब के लिए? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूं, उसके बाद भी तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। कितना रोजगार दे दिया? 20 लाख रोजगार हो गया उसके हिसाब से। हाँ बताइए श्वेता प्रिया जी, अब आप जवाब दे दिया। अनुराग भदौरिया साहब नहीं दिया ना सरकारी नौकरी। 20 लाख रोजगार दे दिया क्या? नहीं दिया ना। ठीक है, जरा सा ना रिसर्च करके आइए, आपको बता देते हैं 2005 से आज तक 2025 तक जो विकास के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते, समाज को डिवाइड रोजगार मिल चुका है। हम आपकी तरह ऐसा नहीं ये चाहते हैं समाज के अंदर में नफरत की बात हो, जनता नफरत की राजनीति में उलझी रहे और समाज के अंदर विकास की बात ना हो पाए, महिला विकास डेवलपमेंट की बात ना हो पाए, किसानों की बात ना हो पाए, युवाओं की बात ना हो पाए, मेडिकल की बात ना हो पाए, यहाँ एजुकेशन की बात ना हो पाए। एक्चुअली मुझे लगता है समाज के अंदर में हर व्यक्ति परेशान है, उनकी परेशानी का हल ना हो पाए। प्रोफेसर रविकांत मुझे लगता है सबसे सही व्यक्ति होंगे इस बारे में जवाब देने के लिए। प्रोफेसर रविकांत, अपने विजडम से बताइए, कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठ के अगर उसका पद उप मुख्यमंत्री का हो, बिना मुख्यमंत्री के सहमति के, बिना मुख्यमंत्री के गो अहेड के, क्या वो रोजगार दे सकता है? रमेश जी, एक मिनट मैडम रुकिए ना। प्रोफेसर निश्चित रूप से बिना मुख्यमंत्री के सहमति के नहीं हो सकता। बहुत ये बढ़िया, बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि इनिशिएट किसने किया, सवाल ये है कि वो विजन किसका है। तेजस्वी यादव जी ने जो विजन दिया और उसको कैसे क्रियान्वित करना है, ये उन्होंने नीतीश कुमार जी के सामने पूरा ब्लूप्रिंट रखा और उनको कन्विंस किया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के देख रेख में, उनके निर्देशन में तेजस्वी यादव ने वो काम किया, तो उनका श्रेय तेजस्वी यादव को ही मिलेगा, नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। नंबर 2, अब बराबर जिसकी बात हो रही है, अरे साहब, जिस प्रधानमंत्री की डिग्री ही फर्जी हो, वो क्या पढ़ाई लिखाई की बात करेगा? वो तो रोजगार के लिए कहेंगे कि साहब पहले कह रहे थे कि पकौड़ा तलिए तो रोजगार है, आप कह रहे हैं कि रील बन रही है, साहब रोजगार मिल रहा है। इसको आप रोजगार करेंगे? जो बच्चे, जो नौजवान विश्वविद्यालयों में पढ़ लिख करके असली डिग्री लेकर के आ रहे हैं, उन्हें आप रील बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको आप पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि फैक्ट्री तो साहब गुजरात में लगेगी, बिहार में नहीं लग सकती, बिहार में सरकारी नौकरियां भी क्रिएट नहीं हो सकती। मोदी जी तो बोल करके आए थे कि 60 महीने हमको दे दीजिए, हम प्रोफेसर रवि स्वर्ग बना देंगे। प्रोफेसर रविकांत, मैंने आपको समय दे दिया। लास्ट कमेंट मनीष जी आप बताइए। 55 दिन हमको दे दीजिए। मैं कह रहा हूं 11 कि साल से ज्यादा हो गया। तेजस्वी यादव के सरकार के शिक्षा मंत्री अपना विभाग न चाहते हो, अपने विभाग न चाहते हो, वो उनके एक भी सिग्नेचर विभाग के उपस्थित न हो, उनको मनीष पांडे जरा आप बोलिए। मनीष जी बोलिए, प्लीज बोलिए। रमेश जी, मैं कह रहा हूं कि ये शिक्षा विभाग में नौकरी की बात करते हैं। एक तो हम लोगों ने 2020 के चुनाव में हम लोगों ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जब हम एनडीए में साथ साथ थे नीतीश जी के। दूसरी बात है, शिक्षा मंत्री इनके चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर के बारे में पूरा देश जानता है। वो शिक्षा मंत्री जब से थे तब से वो क्या कर रहे थे, रामचरितमानस पर उनका रिसर्च चल रहा था। वो तो अपने सचिवालय तक, अपने विभाग तक नहीं जाते थे, ये सबको पता है। और नीतीश जी की जो सचिव थे, शिक्षा सचिव, वो तो उनको सचिवालय आने से मना कर दिया था पूरी तरीके से। और तेजस्वी यादव यह मानते थे, यहाँ तक के विधान परिषद में जब वो रमेश जी अभी अब मेरे पास, मुझे मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। जनता के विवेक पे छोड़ देते हैं। जो आप लोगों ने जो भी बातें कही है, फैसला जनता जनार्दन को करना है। और 14 तारीख को बिहार की जनता जो है फैसला किसके पक्ष में रखेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।